हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस हमारे भागवत कथा में। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत के हमारे चर्चा में। तो कल हमने लगभग आधा जो तात्पर्य है श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा वो कंप्लीट किया था, और आज हम लोग और आगे बढ़ के थोड़ा और विस्तार से उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो आप में से कोई एक भक्त अनम्यूट करके बता सकते हैं कि कल हमने क्या चर्चा किया था, क्या आप समझ पाए थे? तब तक मैं स्क्रीन शेयरिंग में ढूंढ लेता हूँ। कल भागवतम की महिमा थी और गायत्री मंत्र के बारे में था। दो टॉपिक मेन था। हाँ, और भागवत। और गौरव महाप्रभु के अलग अलग थोड़ा विषय भी आए थे, कुछ चैप्टर्स। हाँ, ठीक है। तो हाँ, तो पिछले जो पैराग्राफ आज का हमको यहाँ से स्टार्ट करना है, किसी जटिल निर्माण कार्य का मुख्य इंजन है। तो इसके पहले पूर्व जो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे थे, तो गायत्री मंत्र के बारे में बता रहे थे कि इस श्लोक में विशेष रूप से गायत्री मंत्र का आवाहन किया है वेद व्यास जी ने हमको सबको दिव्य स्थिति पे प्रवेश लाने के लिए। उनका ये प्रयास है। और साथ ही साथ में प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे थे कि हमको डायरेक्टली दसम स्कंध पे नहीं जाना चाहिए, रासलीला का श्रवण डायरेक्ट नहीं करना चाहिए। स्कंध बाय स्कंध, यानी ये पहले प्रथम स्कंद, द्वितीय तृतीय चतुर्थ, इस तरह से नौवें स्कंद तक पहले कृष्ण तत्व को अच्छे से गंभीरता ध्यान पूर्वक और धैर्य के साथ समझना चाहिए। उसके बाद हम दसम स्कंद में जाके भगवान की लीलाओं का जब श्रवण करेंगे तो निश्चित रूप में हम उन दिव्य लीलाओं को दिव्य रूप से समझ पाएंगे और दिव्य आनंद की अनुभूति कर पाएंगे। भगवान के प्रति हमारा जो प्रेम है वो और गाढ़ा हो जाएगा। और इनफैक्ट प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर कोई ध्यान पूर्वक निष्ठा पूर्वक और गंभीरता के साथ पहले 9 स्कंद का श्रवण करता है तो वो 10वें स्कंद तक पहुंचते पहुंचते वो प्रेमा भक्ति की स्थिति को प्राप्त कर लेगा, यानी प्रेमा भक्ति को प्राप्त कर लेगा। ये एक वरदान है प्रभुपाद जी के द्वारा और आचार्य के द्वारा, वेद व्यास जी के द्वारा स्वयं यहाँ पे ऐसा वर्णन कर रहे हैं। फिर इसके पूर्व जो है इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी ये भी मेंशन करते हैं कि सदियों से हर कोई इस विषय पे चिंतन करते रहे हैं कि किस प्रकार से जो है इस भौतिक सृष्टि की रचना की गई है और कौन है वो रचनाकार।
तो इसके विषय में प्रभुपाद जी बताते हैं कि वेद व्यास जी बड़े स्पष्ट रूप में इस श्लोक में, पहले प्रथम श्लोक में बता रहे हैं कि जो वासुदेव है, वासुदेव भगवान कृष्ण है, वही जन्म आदि आश्रयतः है, वो समस्त सृष्टि के जन्म स्रोत हैं। और केवल इतना ही नहीं, वो समस्त सृष्टि के स्रोत तो है ही हैं, सब कुछ उनके उनसे प्रकट होता ही है, लेकिन साथ ही साथ में वो अन्वयाद इतरतश्च अर्थेषु अभिज्ञा, वो सारे सृष्टि के बारे में, एक एक कण के बारे में अभिज्ञ हैं, पूर्ण रूप से अवगत हैं, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। तो ये प्रत्यक्ष रूप और अप्रत्यक्ष रूप से का क्या अर्थ है? प्रत्यक्ष रूप मतलब डायरेक्टली, तो डायरेक्टली भी भगवान सब हर एक चीज से अवगत हैं। इसका अर्थ है कि भगवान कण कण में स्वयं परमात्मा के रूप में स्वांश विस्तार जिसको बोला जाता है, परमात्मा के रूप में भगवान कृष्ण जो है उपस्थित हैं हर जगह, इसलिए डायरेक्टली भी हर चीज, हर वस्तु, हर परिस्थिति के बारे में जानते हैं। और इतरत का मतलब होता है अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली भी भगवान सब कुछ जानते हैं, क्योंकि इनडायरेक्टली भगवान की जो शक्ति है वो हर जगह व्याप्त है, सर्वव्यापी है। तो भगवान स्वयं भी सर्वव्यापी हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में स्टेब्लिश कर रहे थे कि जो शब्द है अभिज्ञा स्वराट, यानी अभिज्ञ मतलब पूर्ण रूप से अवगत, ये शब्द अपने आप में सूचित करता है कि भगवान निराकार नहीं है। भगवान क्या है? व्यक्ति है एक। अभिज्ञा का मतलब होता है जो पूर्ण रूप से अवगत है। अवगत है मतलब कि वो जानता है। अब कोई भी जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं कोई वस्तु है जो हर चीज जानती है, तो यानी वो वस्तु कैसी होगी? निर्जीव नहीं हो सकती है, वो एक व्यक्ति ही हो सकता है जो हर चीज के बारे में जानता है। इसीलिए मायावादी लोगों का जो कथन है, जो सोचना है कि ब्रह्म ज्योति जो ब्रह्म है वो निराकार है, तो वो एक गलत है। जो परम ब्रह्म है वो निराकार नहीं है। परम ब्रह्म क्या है? वो साकार है, उनका व्यक्तित्व है, वो पर्सनैलिटी है, तभी तो वो पूर्ण रूप से अवगत हैं। और भगवान जो है अपने निराकार ब्रह्म के द्वारा भी अवगत हैं, और अपने प्रत्यक्ष डायरेक्टली परमात्मा के रूप में हर जगह व्याप्त होने के कारण भी पूर्ण रूप से अवगत है हर चीज के बारे में। और साथ ही साथ में हमने ये भी चर्चा किया था, तात्पर्य प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। इन सब की व्याख्या बाद में, इन सब की व्याख्या जो है अभी हो गई है। अब आगे हम लोग तात्पर्य में पढ़ेंगे आगे के जो दो दूसरा तीसरा लाइन, कि जिसमें भगवान व्यासदेव जी बता रहे हैं, तेने ब्रह्म हृदय यादि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्या। इसके बारे में प्रभुपाद जी आगे चर्चा करने वाले हैं। पहले हम लोग तात्पर्य पढ़ते हैं, फिर इसके ऊपर और चर्चा करेंगे। किसी जटिल निर्माण कार्य का मुख्य इंजीनियर निर्माण कार्य में स्वयं भाग नहीं लेता, किंतु वह इसके कोने कोने से परिचित रहता है, क्योंकि सारा कार्य उसी के निर्देशन में संपन्न होता है। वह प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से निर्माण कार्य के विषय में हर बात जानता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी इस चीज को अन्ययाद इतरतश्च अर्थेषु अभिज्ञा, ये जो लाइन है, इसका एक उदाहरण के द्वारा प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा ना। अन्वयाद इतरतस मतलब डायरेक्टली, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप में भगवान जो है अर्थेषु अभिज्ञा, सारे चीजों को, अर्थ यानी उद्देश्यों को, उसके बारे में जो जानकारी, अभिज्ञा मतलब पूर्ण रूप से अवगत है। तो प्रभुपाद जी एक इंजीनियर का उदाहरण दे रहे हैं, मुख्य इंजीनियर का, कि किस प्रकार से जो किसी जटिल निर्माण कार्य का मुख्य इंजीनियर होता है, वो निर्माण कार्य में स्वयं भाग नहीं लेता, वो ऊपर से गाइड करता है, डायरेक्ट करता है, किंतु वह इसके कोने कोने से हमेशा परिचित रहता है, क्योंकि सारा कार्य उसी के निर्देशन में संपन्न होता है। वह प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से निर्माण कार्य के विषय में हर बात जानता है। इसी प्रकार भगवान भी इस दृश्य जगत के सर्वोपरि अभियंता होने के कारण इसके कोने कोने से परिचित हैं। यद्यपि सारे कार्य देवताओं द्वारा संपन्न किए जाते हैं, इस भौतिक सृष्टि में ब्रह्मा से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक कोई भी स्वतंत्र नहीं है। हर स्थान पर भगवान का हाथ देखने में आता है। सभी भौतिक तत्वों के साथ साथ आध्यात्मिक स्फुलिंगों का उद्भव उन्हीं से होता है। आध्यात्मिक स्फुलिंगों मतलब जो जीवात्मा है, अणुआत्मा है, जो इस भौतिक जगत में और जो कुछ भी उत्पन्न होता है वह भौतिक तथा आध्यात्मिक अपरा तथा परा शक्तियों की ही अंतः क्रियाओं से होता है।
जो परम सत्य भगवान श्री कृष्ण से उद्भूत होती हैं। यानी यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इस संसार में चाहे भौतिक जगत हो या आध्यात्मिक जगत हो, भौतिक जगत को अपरा शक्ति बोलते हैं, आध्यात्मिक जगत को पराशक्ति बोलते हैं। तो ये दोनों ही जो जगत है ये अपरा और परा शक्तियों के द्वारा ही निर्मित होता है। और ये दोनों ही शक्तियों के मूल मूल जो नियंत्रक है, कंट्रोलर है, वो परम भगवान है, जिनको परम सत्य भगवान श्री कृष्ण कहा जाता है। फिर आप दूसरा उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद जी समझाने के लिए। एक रसायन शास्त्री अपनी प्रयोगशाला में बैठे बैठे हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन मिलाकर जल उत्पन्न कर सकता है, किंतु वास्तव में जीव तो परमेश्वर के निर्देशानुसार प्रयोगशाला में कार्य करता है, और वह रसायन वेत्ता जिन सामग्रियों से कार्य संपन्न करता है वे भगवान द्वारा प्रदान की गई हैं। भगवान प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक वस्तु को जानते हैं तथा वे सभी सूक्ष्म बातों को जानने वाले हैं तथा संपूर्ण स्वतंत्र हैं। उनकी तुलना सोने की खान से की जा सकती है, जबकि विभिन्न रूपों वाले दृश्य जगत की तुलना सोने से बनी विविध वस्तुओं से की जा सकती है, जैसे सोने की अंगूठी, हार इत्यादि। सोने की अंगूठी तथा सोने के हार के गुण खान में पाए जाने वाले सोने के ही समान होते हैं, किंतु खान का सोना परिमाण में भिन्न है। अतः परम सत्य एक ही है और साथ ही साथ भिन्न भी है। परम सत्य के तुल्य पूरी तरह से कुछ भी नहीं है, किंतु साथ ही परम सत्य से स्वतंत्र भी कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, यहाँ तक तो हमने अभी चर्चा किया कि किस प्रकार से जो है हर चीज भौतिक और आध्यात्मिक जगत भगवान से ही उद्भूत होता है। अब आगे फिर कोई प्रश्न, कोई मायावादी जैसे सन्यासी लोग होते हैं, मायावादी लोग होते हैं, वो लोग फिर बोलते हैं कि क्योंकि हर चीज जो है परम सत्य भगवान से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हर चीज भगवान है ना। जैसे ये टेबल, ये लैपटॉप, मोबाइल, ये सब पूरा जगत में जो भी वस्तु है सब भगवान से आया है, तो सब कुछ भगवान हो गया इसका मतलब। लेकिन प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ऐसा नहीं है। सब कुछ भगवान से उत्पन्न है, लेकिन फिर भी सब कुछ भगवान नहीं है। भगवान सब कुछ में है, लेकिन सब कुछ भगवान नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे प्रभुपाद जी दे रहे हैं कि गोल्ड माइन है, सोने की खान है जिसमें बहुत सारा सोना है, उसी में से निकाल निकाल के लोग सोने का अंगूठी बनाते हैं, हार बनाते हैं, अलग अलग सोने के आभूषण बनाए जाते हैं। तो हालांकि वो जो सोने के खान से निकलने वाले, सोने से बनने वाले अलग अलग जो वस्तुएं हैं, वो भी सोना ही है। यानी क्वालिटी, गुणवत्ता में वो दोनों समान है। सोने के खान में और जो सोने से बने हुए अंगूठी आभूषण है, वो भी गुणवत्ता में, गुण में समान है। लेकिन फिर भी आप सोने की अंगूठी को सोने का खान नहीं बोल सकते, है ना। ऐसा मिस्टेक कोई भी नहीं करेगा। सोने की अंगूठी फिर भी क्या है, क्वांटिटी में या मात्रा में कम होती है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण दिया जाता है कि समुद्र का उदाहरण दिया जाता है कि समुद्र और समुद्र का एक बूंद, तो समुद्र में जो गुणवत्ता है, गुण है, वही समुद्र के एक एक बूंद में भी वही गुणवत्ता है। लेकिन फिर भी समुद्र की एक बूंद को आप समुद्र नहीं बोल सकते हैं। तो इसी प्रकार से भगवान से ये भौतिक जगत आता है, तो भगवान से अभिन्न भी है ये भौतिक जगत, लेकिन इस भौतिक जगत को भगवान नहीं भी बोल सकते हैं, है ना। जैसे दूसरा उदाहरण मैं देता हूँ, ये चैतन्य चरितमृत में आगे आएगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे चर्चा चल रही है तो ये उदाहरण और समझाने के लिए बहुत उचित रहेगा। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये उदाहरण देते हैं आगे चल के कि जिस प्रकार से पृथ्वी है, तो पृथ्वी पूरा एक ग्रह है। अभी उसी पृथ्वी से आप लेके क्या क्या बनाते हैं, हर चीज उसी पृथ्वी से बनता है। ये चाहे टेबल हो, ये भौतिक शरीर हो, ये घर है, महल है, पहाड़ है, सब कुछ जो है पृथ्वी से। फिर मटके बनते हैं, अलग अलग बर्तन बनाए जाते हैं, है ना। तो वो सब पृथ्वी से ही बनता है। तो एक तरह से वो भी पृथ्वी ही है बोल सकते हैं। लेकिन फिर भी आप मटका को पृथ्वी ग्रह नहीं बोल सकते। कोई व्यक्ति बोलेगा क्योंकि ये जो मटका है ये पृथ्वी से बना है, इसलिए ये मटका भी पृथ्वी हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, मूर्खता बोलेंगे। हालांकि मटका पृथ्वी से बना है, लेकिन फिर भी मटका जो है वो पृथ्वी नहीं है। वो पृथ्वी है भी, लेकिन पृथ्वी नहीं भी है। इसी को बोलते हैं अचिंत्य भेदाभेद तत्व। कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी से बनने के कारण पृथ्वी का विस्तार है, मटका को पृथ्वी का विस्तार बोल सकते हैं। लेकिन विस्तार बोलने से ये नहीं समझना चाहिए कि मटका जो है पृथ्वी बन गया। मटका तो हमेशा क्वांटिटी में मटका ही कहलाएगा, तो पृथ्वी के तुल्य नहीं समझा सकता। उसी प्रकार से भगवान से पूरा भौतिक और आध्यात्मिक जगत उद्भूत होता है, तो भगवान का ही विस्तार है, भगवान का ही दूसरा रूप है।
लेकिन फिर भी इस भौतिक जगत का कोई भी वस्तु भगवान नहीं है। ये बहुत समझने वाली बात है। फिर आगे बताते हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड के शिल्पी ब्रह्मा से लेकर एक नगण्य चींटी तक सारे बद्ध जीव सृजन का कार्य करते हैं, किंतु इनमें से कोई भी परमेश्वर से स्वतंत्र नहीं है। हर कोई परमेश्वर भगवान कृष्ण के अंतर्गत ही कार्य करता है। ब्रह्मा जी इस सृष्टि का रचना करते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी को द्वितीय द्वितीय सृष्टिकर्ता बोला जाता है, सेकेंडरी क्रिएटर है। प्राइमरी क्रिएटर कौन है? भगवान विष्णु है। ब्रह्मा जी सेकेंडरी क्रिएटर है और हम लोग टर्शरी क्रिएटर बनते हैं, तृतीय श्रेणी के। ब्रह्मा जी सृष्टि रचना करते हैं, द्वितीय सेकेंडरी क्रिएटर बन के, उसके बाद फिर वो प्रकृति में फिर हम लोग आके कुछ कुछ बनाते रहते हैं। लेकिन ओरिजिनल जो क्रिएटर है उनके कंट्रोल में ही सब कुछ होता है, वो है भगवान कृष्ण के कंट्रोल में। भौतिकवादी व्यक्ति व्यर्थ ही सोचता है कि उसके अतिरिक्त कोई अन्य सृष्टा नहीं है। यह माया या भ्रम कहलाता है। अल्प ज्ञान के कारण भौतिकवादी अपनी अपूर्ण इंद्रियों के परे देख नहीं पाता, और इस प्रकार से वह सोचता है कि पदार्थ किसी श्रेष्ठ बुद्धि के बिना ही स्वतः स्वतः आकार ग्रहण करता है। किंतु शिला व्यास देव ने इस श्लोक में इसका खंडन किया है। क्योंकि परम पूर्ण या परम सत्य प्रत्येक वस्तु के उद्गम है, अतः परम सत्य के शरीर से स्वतंत्र कोई भी वस्तु नहीं हो सकती। देह के साथ जो कुछ घटित होता है वह देही को तुरंत ज्ञात हो जाता है। इसी प्रकार यह सृष्टि उस परम पूर्ण का शरीर है, अतः इस सृष्टि में जो कुछ घटित होता है उसे वे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जानते हैं। देखिए, बहुत सुंदर उदाहरण प्रभुपाद जी यहाँ पे और दे रहे हैं, दूसरा उदाहरण, कि किस प्रकार से भगवान प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हर चीज जानते हैं, है ना। जैसे ये हमारा शरीर है, तो ये हमारा शरीर है, तो इस शरीर के हमारे पाँव के अगर एक छोटे से उंगली में भी, जो कि हम आंख से देख नहीं पा रहे हैं चलते चलते, लेकिन अगर उसमें कुछ लग जाए तो तुरंत हमको आभास हो जाता है कि हाँ, मेरे उंगली में कुछ चोट लग गई है, यानी हमको पता चल जाता है। उसी प्रकार से ये जो दृश्य जगत है, ये क्या है? ये भगवान का ही शरीर का विस्तार है, एक तरह से भगवान का ही शरीर है ये। इसीलिए इस जगत में किसी भी कोने में कुछ भी होता है तो भगवान को ज्ञात होता है। वो कॉन्शियसनेस, वो जो चेतना है वो विद्यमान रहती है। जैसे हमारे शरीर में कहीं भी कुछ भी होता है तो हमको कैसे पता चलता है? क्योंकि हमारा जो हम जो आत्मा है, हम कौन है? आत्मा है। आत्मा है तो हृदय में एक जगह पे उपस्थित है, लेकिन उसका जो चेतना है वो पूरे शरीर में व्याप्त है। तो पूरा चेतना पूरे शरीर में व्याप्त होने के कारण शरीर में कहीं पे भी कुछ भी होगा तो थिंकिंग फीलिंग विलिंग का फंक्शन हो जाता है, यानी हम महसूस कर सकते हैं। उसी प्रकार से ये जो भौतिक जगत है, ये भी एक बड़ा शरीर है। ये किसका शरीर है? परमात्मा का शरीर है। भगवान इसके परमात्मा है, उनका ये शरीर है। जिस प्रकार से ये छोटा जो शरीर हमारा शरीर दिख रहा है, इसकी आत्मा हम हैं। उसी प्रकार से भौतिक जगत की आत्मा कौन है? भगवान कृष्ण है, जिनको परम आत्मा बोला जाता है। परम आत्मा मतलब सुप्रीम सोल। तो पूरे भौतिक जगत की जो आत्मा है वो उसको परम आत्मा बोलते हैं। इसी प्रकार से ये भौतिक जगत रूपी शरीर में कहीं भी कुछ भी होता है तो परमात्मा को ज्ञात होता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है, इसीलिए उनको अभिज्ञ बोला गया है। फिर आगे बताया जा रहा है, श्रुति मंत्र में यह भी कहा गया है, श्रुति मंत्र मतलब वैदिक मंत्र, श्रुति मंत्र में यह भी कहा गया है कि परम पूर्ण या ब्रह्म समस्त वस्तुओं का चरम उद्गम है ना। जन्मादि यस्य यतः, वो तो वेदांत सूत्र का व्याख्या ही है, में बताया ही गया है। प्रत्येक वस्तु उन्हीं से उद्भूत है, उन्हीं के द्वारा पालित है और अंत में उन्हीं में प्रवेश कर जाती है। यही प्रकृति का नियम है। स्मृति मंत्र में इसी की पुष्टि की गई है। देखिए, श्रुति में भी यही चीज बताया गया है और स्मृति में भी यही चीज बताया गया है। स्मृति और श्रुति में अंतर क्या है? श्रुति जो है वैदिक मंत्र है, जो कि भगवान के वांग्मय स्वरूप है, भगवान के द्वारा प्रकट होते हैं डायरेक्टली, किसी मनुष्य के द्वारा रचित नहीं होता है, उनको श्रुति कहा जाता है। जैसे वेदास हो गया, वेदांत हो गया, ये सब। हाँ, और जो स्मृति है वो वैदिक मंत्र, वैदिक लिटरेचर, वैदिक साहित्यों के आधार पर जो वेद व्यास जी ने हम जैसे कलयुग के जीवों को समझाने के लिए उसको सरल भाषा में जो ग्रंथ लिखे हैं, जैसे कि पुराण हो गए, महाभारत हो गए, इतिहास हो गए, उसको स्मृति शास्त्र बोला जाता है। तो श्रुति मंत्र में भी यह कहा गया है कि समस्त वस्तुओं, समस्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति भगवान कृष्ण से होती है, और स्मृति मंत्र में भी इसकी पुष्टि की गई है। यह कहा गया है कि ब्रह्मा के कल्प के प्रारंभ में जिस उद्गम
से सारी वस्तुएं उद्भूत होती हैं और अंततः जिस आगार में वे प्रवेश करती हैं वह परम सत्य या ब्रह्म है, वही ब्रह्म है। और वो परम ब्रह्म कौन है? कृष्ण है। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भगवान, अर्जुन बोलते भी हैं। भौतिक विज्ञानी यह मानकर चलते हैं कि ग्रह मंडल का उद्गम सूर्य है, किंतु वे सूर्य का उद्गम नहीं बता पाते। जो भौतिक वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, वो बोलते हैं कि पूरा जो ब्रह्मांड है सूर्य के कारण चल रहा है, सूर्य ही सबको शक्ति दे रहा है, सूर्य से ही सब कुछ उत्पत्ति होती है। लेकिन वो ये नहीं, इस बात का उत्तर नहीं दे पाते हैं कि सूर्य की उत्पत्ति कहाँ से होती है, सूर्य के पास जो इतनी एनर्जी है, इतनी ऊर्जा है, वो कहाँ से उत्पन्न होती है ना। साइंटिस्ट लोग के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि सूर्य 1 सेकंड में जितनी ऊर्जा प्रकाशित करता है, हमारे पूरे मानव मानव सभ्यता में, इतिहास में जितना भी हमने ऊर्जा इस्तेमाल किया है, उससे भी ज्यादा ऊर्जा वो सूर्य जो है 1 सेकंड में उत्पन्न कर देता है। सोचिए, इतना विशाल एनर्जी, इतना ज्यादा ऊर्जा सूर्य उत्पन्न करता है। तो ये प्रश्न उठना चाहिए कि सूर्य के पास ऊर्जा किधर से आती है, कौन देता है, कौन है स्रोत? वो साइंटिस्ट नहीं जानते, किंतु वे लेकिन हम जानते हैं वैदिक शास्त्रों से कि सूर्य क्या है? यक्षक्षुरे सविता सकल ग्रहाणाम, कि जो सूर्य और चंद्रमा है क्या है? उन्हीं भगवान की आंखें हैं। भगवान का जो विराट रूप है, उसी में सूर्य चंद्र क्या है? भगवान की आंखें ही तो हैं, यानी भगवान से ही उद्भूत होती हैं। यहाँ पर इस चरम उद्गम की व्याख्या की गई है। वैदिक वांग्य के अनुसार ब्रह्मा, जो सूर्य के तुल्य माने जा सकते हैं, परम सृष्टा नहीं है। परम सृष्टा कौन है? भगवान कृष्ण है। इस श्लोक में कहा गया है कि ब्रह्मा को वैदिक ज्ञान भगवान के द्वारा प्रदान किया गया। कोई चाहे तो यह तर्क कर सकता है कि प्रथम जीव होने के नाते ब्रह्मा को प्रेरित नहीं किया जा सकता था, क्योंकि उस समय कोई दूसरा व्यक्ति जीवित न था। यहाँ पर यह कहा गया है कि परमेश्वर ने गॉड सृष्टा ब्रह्मा को प्रेरित किया, जिससे वे सृजन कार्य कर सके। अतः समस्त सृष्टि के पीछे जो परम बुद्धि कार्य करती है, वह परम ब्रह्म श्री कृष्ण है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वे ही पदार्थ की समग्रता को गठित करने वाली सर्जक शक्ति यानी प्रकृति का निरीक्षण करते हैं। अतएव श्री व्यासदेव ब्रह्मा की ही नहीं, अपितु परमेश्वर की पूजा करते हैं, जो सृष्टि कार्यों में ब्रह्मा का मार्गदर्शन करने वाले हैं। इस श्लोक में अभिज्ञा तथा स्वराट शब्द महत्वपूर्ण है। ये दो शब्द परमेश्वर और अन्य सभी जीवों में अंतर बताते हैं। दूसरे कोई भी जीव अभिज्ञ अथवा स्वराट नहीं है, अर्थात कोई भी जीव न तो पूरी तरह जानता है, न ही पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। यहाँ तक कि सृष्टि करने के लिए ब्रह्मा को भी परमेश्वर का ध्यान करना होता है। तो फिर आइंस्टीन जैसे महान वैज्ञानिकों के विषय में क्या कहा जा सकता है? ऐसे वैज्ञानिकों का मस्तिष्क मस्तिष्क निश्चित रूप से किसी मनुष्य की उपज नहीं है। जब कोई वैज्ञानिक ऐसा मस्तिष्क नहीं बना सकता, तो फिर उन मूर्ख नास्तिकों का क्या कहना जो भगवान की सत्ता को चुनौती देते हैं। यहाँ तक कि मायावादी निर्विशेषवादी जो अपने को भगवान से एकाकार होने की डींग मारते हैं, ना तो अभिज्ञ हैं ना स्वराट हैं। तो यहाँ पे ये जो शब्द आया है, भगवान को बोला जा रहा है कि भगवान क्या है? अभिज्ञ है और स्वराट है। अभिज्ञ क्या मतलब होता है? पूर्ण रूप से अवगत है। और स्वराट का मतलब होता है कि जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। तो कोई भी जीव ना तो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, ना ही पूर्ण रूप से हर चीज को जानता है। तो जो मायावादी लोग होते हैं, जो बोलते हैं कि हम और भगवान एक ही हैं, हम भी नारायण हैं, तो उनको प्रश्न पूछना चाहिए कि क्या आप अगर आप बोलते हो कि आप भगवान हैं, तो क्या आप अभिज्ञ और स्वराट हैं? क्या आप समस्त सृष्टि के बारे में सब कुछ जानते हैं? क्या आप समस्त सृष्टि को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? नहीं। ऐसे निर्विशेषवादी भगवान का तादात्म्य प्राप्त करने के लिए ज्ञानार्जन हेतु कठिन तपस्या करते हैं, किंतु अंततः वे किसी ऐसे धनी शिष्य पर आश्रित हो जाते हैं जो मठ तथा मंदिर बनवाने के लिए उन्हें धन प्रदान करता है। रावण या हिरण्यकशिपु जैसे नास्तिकों को भगवान की सत्ता का विरोध करने के पूर्व कठिन तपस्या करनी पड़ी थी, किंतु अंत में वे असहाय बन गए और जब भगवान क्रूर मृत्यु के रूप में उनके समक्ष प्रकट हुए, तो वे अपने आप को बचा नहीं पाए। यही हाल उन आधुनिक नास्तिकों का है जो भगवान की सत्ता की अवमानना करते हैं। ऐसे नास्तिकों को वैसा ही दंड मिलेगा, क्योंकि इतिहास की पुनरावृत्ति होती है। जब जब लोग ईश्वर की सत्ता की उपेक्षा करते हैं, तब तब प्रकृति तथा उसके नियम उन्हें दंड देते हैं। इसकी पुष्टि भगवत गीता के इस सुप्रसिद्ध श्लोक द्वारा भी होती है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि
जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब हे अर्जुन मैं स्वयं अवतरित होता हूँ। परमेश्वर परम पूर्ण है, इसकी पुष्टि समस्त श्रुति मंत्रों द्वारा होती है। श्रुति मंत्रों में ही कहा गया है कि परम पूर्ण भगवान ने पदार्थ के ऊपर दृष्टि फेरी तो सारे जीव उत्पन्न हो गए। ये जीव भगवान के अंश रूप हैं। वे ही इस विशाल भौतिक सृष्टि की आध्यात्मिक स्फुलिंग रूपी बीज से आविष्ट करते हैं और इस प्रकार सृजनात्मक शक्तियां चालू हो जाती हैं, जिससे अनेक आश्चर्यजनक सृष्टियां उत्पन्न होती हैं। नास्तिक यह तर्क कर सकता है कि ईश्वर घड़ी साज से अधिक पटु नहीं है, किंतु ईश्वर इससे अधिक पटु होते हैं, क्योंकि वे मशीनों के नर तथा मादा दोनों रूपों को उत्पन्न कर सकते हैं। फिर ये विविध नर मादा मशीनें ईश्वर के आदेश की प्रतीक्षा किए बिना अपने जैसे असंख्य मशीनें उत्पन्न कर जाती हैं। यदि मनुष्य ऐसे मशीन का जोड़ा बना सके जो उसके अनदेखे ही अन्य मशीनें उत्पन्न कर सके, तब जाकर वह ईश्वर की बुद्धि के पास पहुंच सकता है, किंतु ऐसा संभव नहीं, क्योंकि प्रत्येक मशीन पर अलग अलग कार्य करना होता है। अतः ईश्वर की तरह कोई भी व्यक्ति सृजन नहीं कर सकता। ईश्वर का अन्य नाम असमोर्ध है, जिसका अर्थ है कोई ना तो उनके तुल्य है ना उनसे बढ़कर है। परम सत्यम वे हैं जिनके ना तो कोई समतुल्य है ना उनसे श्रेष्ठ। इसकी पुष्टि श्रुति मंत्रों में की गई है। ऐसा कहा गया है कि इस भौतिक ब्रह्मांड की उत्पत्ति के पूर्व भगवान ही विद्यमान थे, जो हर किसी के स्वामी हैं। उन्होंने ही ब्रह्मा को वैदिक ज्ञान का उपदेश दिया। इन्हीं भगवान की आज्ञा सब प्रकार से पालनीय है। जो कोई भव बंधन से छूटना चाहता है, उसे उनके शरण में जाना होगा। इसकी पुष्टि भगवत गीता में भी की गई है। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम लोग ये आज समाप्त करते हैं। कल थोड़ा सा और तात्पर्य है, तो कल ये श्लोक के ऊपर हम चर्चा कंप्लीट कर लेंगे। तो मेन विशेष बात, तात्पर्य थोड़ा बड़ा है, इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को जब ये तात्पर्य पढ़ा जाए तो ध्यान पूर्वक आप लोग श्रवण किया करिए, ताकि अच्छे से आप प्रभुपाद जी के तात्पर्य को समझ सकें। तो कल हम ये आखिरी का जो 2 लाइन है वो उस पर चर्चा करके इस श्लोक को समाप्त करेंगे। किसी भक्त का कोई प्रश्न है क्या? हमारे पास 5 मिनट है लगभग, तो हम लोग प्रश्न ले हरे सकते हैं। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा प्रश्न है। हाँ, यस प्रभु जी। प्रभु जी, प्रश्न मेरा ये है कि जब माला करते हैं तो माला करते करते समय मन में कैसे भाव और मन की स्थिति कैसी होनी चाहिए? मतलब बहुत बार मन भाग जाता है बहुत सी चीजों के पीछे, बहुत कुछ सोचने लगता है, तो ओके। कैसे भाव उस समय होने चाहिए? या मन एकदम शांत होना चाहिए, कुछ नहीं सोचना चाहिए? प्लीज आंसर सुनिए, आंसर सुनिए। हाँ, तो मन का जी प्रभु भाव जी। जो है, इसके बारे में मैं आपको फिर से रिकमेंड करूंगा, कई बार जैसे मैं बताया, क्योंकि प्रभुपाद जी ने एक बहुत ही सुंदर डेफिनेशन ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र, मीनिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र करके एक छोटा सा लेक्चर दिया है, 5 मिनट का है, आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, वो सुनिए। मैं उसका ब्रीफ में जी सार प्रभु में जी। बता देता हूँ। प्रभुपाद जी बोलते हैं, हमारा जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो एक ही भाव होना चाहिए कि हे श्रीमती राधा रानी, हे कृष्णा, मैं जन्म जन्मांतर से इस भौतिक जगत में कई कई लोगों का सेवा करके थक चुका हूँ, ना तो वो संतुष्ट हुए हैं ना ही मैं संतुष्ट हुआ हूँ, लेकिन वास्तव में मैं तो आपका दास हूँ, लेकिन फिर भी मैं दूसरों की सेवा में लगने के कारण हमेशा से दुखी रहा हूँ। अब मेरे बुद्धि में आ गया है कि आप ही मेरे एक मालिक हैं, तो आप कृपा करके मुझे आप अपनी सेवा में लगाइए, मुझे आप अपना दास बनाइए, मुझे मत छोड़िए, मैं आपकी शरण लेता हूँ। तो ये भाव होना चाहिए आंतरिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते वक्त। ठीक है। जी और रही प्रभु, बात मन धन्यवाद के प्रभु। और रही बात मन के भागने की, तो भगवान बताते हैं जब जब मन भागे, मन का स्वभाव है चंचलता, तो उसको बार बार लेके आइए, बार बार लेके आइए, है ना। ये है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे जी कृष्ण। प्रभु जी। दूसरा, मैं इसमें कमेंट ये करूंगा कि चैंटिंग में बस प्रभुपाद जी जो बोलते हैं मन नहीं लगता, मन नहीं लगता, मन लगने का प्रश्न एक अलग मैटर होगा। जस्ट बोलना है और सुनना है बस। शुद्ध बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, बस सुनना है और कुछ नहीं करना। धीरे धीरे मन अपने आप शुद्ध हो जाए तो लगने लगेगा। तो प्लस प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि प्रभु जी, डार्विन थ्योरी जैसे विस्फोट हुआ था तो प्रभु जी विस्फोट से सृष्टि बन गई, बट ये रॉन्ग थ्योरी है, साइंस ने भी एक्सेप्ट किया है। तो डार्विन थ्योरी या कि जो मेडलिस्टिक थ्योरी है, कैसे रॉन्ग है सृष्टि के सृजन में? उसी थोड़ा सा प्रकार क्लियर से करेंगे? रंग है, जैसे कि यहाँ पे क्लियरली वेद व्यास जी बता रहे हैं कि जो परम सत्य है वो अभिज्ञ स्वराट है, वो पूर्ण रूप से हर चीज से अवगत है। तो अगर साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि किसी पॉइंट से पूरी सृष्टि की रचना हुई है, तो क्या वो पॉइंट पूरे सृष्टि के बारे में सब कुछ जानता है? वो तो एक निर्जीव डल मैटर हो गया।
है ना। तो कोई भी डल मैटर जो निर्जीव वस्तु है वो अपने आप कैसे किसी चीज को उत्पन्न कर सकता है। किसी चीज की उत्पत्ति कोई जीवित वस्तु के द्वारा ही होता है। इसलिए प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे थे मशीन का, कि जैसे मशीन है तो कोई जीवित व्यक्ति मशीन बनाता है, फिर वो मशीन अपने आप में बन के बहुत सारी मशीन नहीं बना सकती है। लेकिन दो जीवित व्यक्ति, भगवान ऐसे सृष्टा करता है कि दो जीवित व्यक्ति बनाए, स्त्री पुरुष को बनाए, और वो लोग और सृष्टि की रचना आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये भगवान, इसीलिए सृष्टि जो लाइफ है, जो जीवन है, वो जीवन की उत्पत्ति केवल जीवन के द्वारा ही होती है। जिसमें जीवन नहीं है उसके द्वारा कुछ भी उत्पन्न नहीं हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। टाइम पूरा हो गया है। थैंक यू वेरी मच। हरे हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए। हरे कृष्णा।